समर्पयामि नमस्करोमि पुष्पं पुष्पमालाञ्च माल्यादीनि सुगन्धेने मालित्यादीनि वै प्रभु मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यता भूर्भुवः स्वः पुष्पं पुष्पमालाञ्च समर्पयामि नमस्करोमि इति नैवेद्यं त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत् ग्रहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरः नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्ते चत्वार्जलं वाचमनीयं पूर्वाभूषणं उत्तराभूषणं मुखप्रक्षालनं हस्तप्रक्षालनं जलं समर्पयामि नमस्करोमि हस्ते वधूआ प्रार्थयेत। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भूर्भुवः स्वः प्रार्थना समर्पयामि नमस्करोमि। व्यास जी का पूजन करेंगे। ओम व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री व्यास जी महाराज की जय। सभी भक्तजन आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। राधे श्याम बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती जय हो पापियों को पाप से है तारती। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री कृष्णचंद्र भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही 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 हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख
दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग फंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री कृष्ण चंद्र महाराज की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या च विनं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभिवन्दनं यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरुषन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पाशव्याः शान्तिर्भवतु। मंत्र पुष्पांजलि। हरिः ओम् जजियेन जियमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम् कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। भूर्भुवस्सुवः महामंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। सभी कॉलोनी वासियों को अवगत कराया जाता है सुखदेव स्वरूप परम पूज्य व्यास जी महाराज मंचासीन हो गए हैं, तो सभी शीघ्र अपने गृह कार्य को विराम देकर भगवत पांडाल में आएं और परम पूज्य व्यास जी महाराज के मुखारविंद से आज द्वितीय दिवस की कथा श्रवण कर अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी अपने यथावत स्थान पर बैठें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
श्री राधे 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 श्याम, जय श्री राधे जय श्री कृष्णा, राधे राधे श्याम। श्री राधे 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 श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वीरपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ते, पूजामूलं गुरुपद, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य, मोक्षमूलं गुरुकृपः। वक्रतुंड महाकाय, कोटि सूर्य समप्रभा, सकल गुण निधान भगवती प्रिय भक्त दात जाना। वंदे जगत कारण, वंदे पन्नक भूषण मृगधर, वंदे पशूनां पते, वंदे शूर शशांक वंदनयन, वंदे मुकुंद प्रिय, वंदे भक्तजना श्रियं च वरद, वंदे शिवं शंकर। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय
गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवा कंसुचारूढमर्दना देवकी परमानंद कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोरपत्यादहे तवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये। बोले बाले कृष्ण लाल की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, आज के आनंद की जय हो, गंगे मैया की जय हो, यमुना महारानी की जय हो, अपने अपने माता पिताओं की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो, सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, पितृ देवताओं की जय हो, चावड़ मैया की जय हो, पथवारी मैया की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री राधे राधे श्याम राधे राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करना वर्णाल्य भक्त वंचित कल्प तरु श्री तांडित विनांदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण। आज कथा का द्वितीय दिवस भगवान की विशेष कृपा आनंद के साथ में हम लोग कथा को सुन रहे हैं अथवा सुना रहे हैं। दूर दूर से आए संत ब्राह्मण व भक्त का सानिध्य लेकर के हम लोग कथा का आनंद ले रहे हैं। और कथा में प्रवेश होने से पहले थोड़ा सा भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद में मंगलमयी कथा हम लोग दर्शन करेंगे। मीठी मीठी तालियों के साथ में मन को भाव को बनाते हुए जो हमारा मन भटका हुआ है उसको एकाग्र करते हुए हम लोग कीर्तन का आचमन करेंगे। अरे छीन लिया मेरा अरे भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण छीन लिया मेरा भोला समन छीन लिया मेरा भोला समन राधा रमण प्यारो राधा रमण राधा रमण प्यारो राधा रमण। बोले बांके बिहारी लाल की जय हो।
गोकुल का ग्वाला वो ब्रज को बसैया, 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 सखियों का मोहन और माँ का कन्हैया, 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 अरे भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, भक्तों का जीवन और निर्धन का धन, राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ राधा रमण प्यारो राधा रमण। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। छीन लिया मेरा भोला समन, 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 राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 ओ राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, राधा रमण प्यारो राधा रमण, प्यारो प्यारो राधा 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 रमण मेरो राधा मेरो राधा रमण। बोले बाले कृष्ण लाल की जय 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 श्री राधे। आज कथा का द्वितीय दिवस, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोर्पत्याद हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान को बारंबार प्रणाम। कथा का द्वितीय दिवस में भगवान को प्रणाम करते हुए एक ही श्लोक में भगवान का वंदन किया गया। और आज हम लोग बड़े ही पावन स्थान पर बैठ करके हम द्वितीय दिन की कथा का आनंद ले रहे हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन सत्संगम चालवते पुरुषो यदा वै। बोले आज क्या है, बोले कि द्वितीय दिवस की जो कथा है ना, बोले उसमें हमें भगवान ने इतनी कृपा करी। बोले कि देखो तो सही, बोले जाकर के पहले आनंद लो, बोले घर का काम बाद में करेंगे, पहले जाकर के कथा सुनो। क्योंकि जब भगवान की कृपा होती है तभी हम कथा सुन पाते हैं। सो हम पे है, कृपा ना होती तो हम लोग कथा कहाँ सुन पाते। फिर तो अपने घर पे ही अपना रजाई डाल के आनंद चक्र सो रहे होते। हाँ, गृहिणी ते कहते बोले ले आओ भोजन यही। हाँ,
यही आनंद लेंगे, अपना यही प्रसादी पा करके विश्राम करें, तो उन पे भगवान की कृपा ना है। और हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे संतों का भाव है, बोले कि जिस अनुष्ठान में, जिस यज्ञ में, जिस कथा में वर्षा हो जाए तो वो अनुष्ठान सफल माना गया है, सफलता के संकेत माने गए। तो देखो कल तो ऐसा कोई भाव नहीं था इंद्रदेव का कि बारिश की जाए, हाँ, लेकिन आप लोगों का भाव श्रद्धा को देख करके हाँ उन्होंने कृपा कर दी। बोले इनका अनुष्ठान में आयोजन सफल होना चाहिए। रात चक आनंद से वर्षा हुई है, हाँ। तो ये भी भगवान की कृपा है, क्योंकि अनुष्ठान में, यज्ञ में वर्षा हो जाए तो हमारे शुभ के संकेत माने गए। क्योंकि प्राचीन काल में क्या है, बोले वर्षा के लिए यज्ञ करते थे हम लोग। जब वर्षाएं नहीं होती तो उसके लिए क्या आयोजन होता था, बोले यज्ञ कराओ तो वर्षा होगी। तो कल ऐसा आनंद आया, बोले के साथ भगवान की ऐसी कृपा करिए, बोले कि देखो तो सही, बोले श्रद्धा से भाव से अनुष्ठान करा रहे हैं तो क्यों ना भगवान ऐसी कृपा करें। तो उन्होंने संकेत आपको देते थे। तो ऐसी कृपा भगवान की भैया साहब। और आज तो बड़ी सुंदर व्यवस्था भी भई है, हाँ। हमारे योगेश भैया बड़ा सुंदर भाव है साहब, बड़ी सुंदर व्यवस्था की है, हाँ। बोले साहब ठंड लगे कि गड्ढा की व्यवस्था की जाए, हाँ। है? बोले जो असाध्य हैं, व्यक्ति हैं जिन पर बैठा नहीं जाता, उनके लिए कुर्सी की। तो ऐसा सुंदर भाव बोले कैसे रख सके जब भगवान की कृपा हो। तो भगवान की उन पर कृपा ऐसा है, ऐसी कृपा बनी रहे, क्योंकि धर्म के काम में तो बहुत कम हम लोग सहयोग कर पाते हैं। ये कुछ हमारी भी कमी नहीं है, कलयुग का प्रभाव है। अभी हम निकल के जब आ रहे थे तो हमने क्या दृश्य देखा, बोले कथा हो रही है तो ज्यादा भीड़ भाड़ ना होगी, बोले कि हाँ निमंत्रण। वहां खूब आनंद से कथा चल रही है। किसी ने पूछ लिया, बोले कथा को क्या सुनना, कथा तो हम लोग रोज सुनते हैं, हाँ फोन में चला लो कथा सुन रहे हैं। तो भैया भगवान ने बोले जो कान दिए ना वो कथा सुनने के लिए दिए, नेत्र जो दिए भगवान के दर्शन करने को दिए, हाथ दिए भगवान के सत्कर्म करने के लिए, ताली बजाने के लिए, परोपकार करने के लिए, सत्कर्म करने के लिए, और जो पैर दिए वो सत्संग में जाने के लिए, मंदिर में जाने के लिए, तीर्थों पर जाने के लिए दिए। तो भगवान ने जब इतनी बड़ी अच्छी हम पे कृपा करी तो क्यों ये आनंद को छोड़ो जावे, हाँ? क्यों नहीं यह कथा में आनंद लिया जाए। अब क्या करें, बोले समय ना है काई के पास, थोड़ा बहुत समय था भी तो बोले को मोबाइल ने ले लिया, हाँ। क्यों, तो बोले क्या सुनना है, बोले लाइव कथा चल रही है, बोले यही दर्शन पा लो, हाँ। तो बच्चों को जो समय था तो ये फोनों ने हमारा समय ले लिया। किसी ने पूछ लिया, बोले कैसी कथा है, कल हम लोग कथा सुन के गए, बोले कैसी कथा है, बोले तापो त्रोण मूलनम, तीनों तापों का उन्मूलन करने वाली कृष्ण कथा है। ओह साहब और कैसी कथा है, बोले अमृतम द्रव्य संयुक्तम, बोले एकदम अमृत भरी कथा है। बोले इसको तो जितना पियोगे उतना ही आनंद बढ़ेगा साहब। बोले पीना शब्द कहां से हो गया, बोले कथा कोई पी जाती है,
कथा तो सुनी जाती है। तो महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है, बोले कि हर चीज खाई जाती है मुख से, हर चीज पी जाती है मुख से, लेकिन ये ऐसी कथा है दोनों कानों से दोना लगाओ और इसको पीते जाओ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, जितना पियोगे उतना ही आनंद बढ़ेगा। ये तो ऐसी कथा है साहब, अमृतम द्रव्य संयुक्तम, बोले एकदम अमृत भरी कथा है। अब साहब ऐसे थोड़ी ना बोले कि या कान से सुन करके या कान से निकाल दे, ये तो कान से सुन करके हृदय में उतारनी। बोले एक क्या है, एक भक्त था, कैसा था, बोले उसने 2 मूर्तियों को बनाया, 2 प्रतिमा को बनाया, दोनों एक जैसी हैं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई अलग नहीं है, एक ही ग्राम में है, दोनों ही स्वर्ण की हैं, बड़ी दोनों ही 1 केजी की हैं, एक ही बराबर की हैं, कोई भेदभाव, कोई अंतर नहीं है। बाजार में बेचने के लिए ले आए, बहुत से लोग आए, बोले भैया बेचने के लिए, बोले हाँ साहब बिक रही है। अच्छा क्या रुपया की है, बोले एक है 10,000, एक है 1 लाख की। ऐसा क्यों भैया, ऐसा काला को भाव दोनों, बोले दोनों में एक जैसी है, कोई अंतर नहीं है, एक ही ग्राम में है, एक ही केजी में, कोई भेदभाव नहीं है, कोई अंतर नहीं है। तो भैया इतने रेट कैसे, बोले इसीलिए कि इसका अनुभव आप करो, इसकी पहचान आप करो। लोगों ने आए, बहुत से ने उठाया, इधर उधर से देखा, समझ में नहीं आया, बोले एक तो 10,000 की और एक 1 लाख की है, बोले क्या अंतर है। बहुत से लोग आए लेकिन किसी के समझ में नहीं आया। तभी एक संत जी आए, संत ने देखा, बोले ये तो कोई भक्त है, बोले सत्संग में आते जाते रहे। उन्होंने देख लिया, पहुंच गए, बोले भैया, बोले क्या मूर्ति बेच रहे हैं, बोले हाँ साहब। अच्छा क्या रुपया की है, बोले एक 10,000 की है और एक 1 लाख की है। बोले 1 लाख वाली कौन सी, 10,000 वाली कौन सी, बोले इसका आप ही देखो। महाराज जी बड़े समझदार थे, हाथ में कलावा बंधा हुआ था, कलावा को तोड़ा और हाथ से क्या है, बोले उसको बट लिया और पहली मूर्ति को उठाया, उठा करके उसके कान में जैसे ही डाला तो बोले इधर से डाला और इधर से बाहर। ओह बोले ये तो 10,000 वाली है, बोले हाँ महाराज सही पहचान लिया आप। और एक जैसे दूसरी को उठाया ना, बोले जैसे उसके कान में डाला तो बोले क्या है, वो बाहर से नहीं निकल रही, दूसरे कान से नहीं निकल रही है, वो तो अंदर को ही जाती जावे, अंदर को ही जाती जावे। बोले भैया ये 1 लाख की है, बोले हाँ। तो ऐसे ही कुछ भक्त होते हैं, बोले इधर से सुनकर के इधर को कर देते हैं, और कुछ भक्त ऐसे हो में बोले कान से सुनकर के हृदय में उतारते हैं। अब ये 7 दिन कथा है, ये बोले सुना है, बोले कि एक कान से सुन करके पांडाल से बाहर निकले, बोले क्या सुना था पता ही नहीं। इसको तो जितना सुनोगे उतना ही आनंद आएगा। श्रद्धा देखो, आज सुबह हमने देखा, क्या दृश्य देखा, बोले यज्ञ में देखा, बोले कल भी बताया था कि जब हम कोई भी पूजा में बैठे, कोई अनुष्ठान में बैठे, कोई मंदिर में जावे तो तिलक लगा करके ही करना चाहिए। और आज यज्ञ में जब हम देख रहे थे, बोले कोई प्रभाव नहीं है, तिलक लगा होना चाहिए साहब। नहीं आप तो मुख्य यजमान हैं, तुम्हारा तो ध्यान ब्राह्मण रख रहे हैं, मस्तक पे चंदन होना चाहिए, चंदन लगा करके पूजा में बैठो, यज्ञ में बैठो, एक ही आसन पे बैठ करके पूजा करनी चाहिए। और कथा में भी जब आया करो ना तो बोले अब तो ऐसा है, बोले क्या चंदन लगवाएं, ठंड लग सकती है, नहीं चंदन लगवा लिया करो। आप स्वयं नहीं लगा सकते तो ब्राह्मणों से बोल दो, चंदन लगा करके कथा में बैठा करो। ये नियम बताए गए पूजा का। एक ही आसन पर बैठ करके पूजा हमें करनी चाहिए। जितने समय के लिए हम पूजा कर रहे हैं उतने समय तक हमें सत्य ही बोलना चाहिए, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए।
सत्यम परम धीमहि। बोले हम कथा भी सुन रहे तो इसमें क्या है? बोले सत्य की धारणा करें, हमें सत्य बोल करके कथा को सुनना चाहिए, व्रत रह करके कथा सुननी चाहिए, संयम पूर्वक रह करके हमें ये आयोजन के अनुष्ठान में सम्मिलित रहना चाहिए, क्योंकि ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। ऐसा अवसर हम लोगों को प्राप्त हुआ है तो क्यों ऐसे व्यर्थ में जाने दें? ज्यादा से ज्यादा हमें क्या है? बोले सत्य बोलना चाहिए। झूठ कहाँ बोले? बोले जहाँ विवाह की बात आ रही हो, किसी को संस्कार कराना हो, किसी को विवाह कराना हो, बोले वहाँ झूठ बोल सकते हो। कहीं ब्राह्मणों को बचाना हो तो वहाँ झूठ बोल सकते हो, कहीं संतों को बचाना है वहाँ झूठ बोल सकते हो। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। हाँ, तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, बोले सत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हमको सत्य बोलना चाहिए। पिबुतम भागवतम रसमाल्या। बोलिए ऐसी कथा है जितना पियोगे उतना आनंद आएगा। इसलिए जितना भी हमारे पास में समय है इसमें कोई संकोचना हमको नहीं करनी चाहिए कि एक दिन जाएंगे कि 2 दिन जाएंगे। हमें कथा सुनने को प्राप्त हो रही है, हमारे निकट हो रही है, हमारे निजी निवास में हो रही है, तो हमको कथा सुननी चाहिए। आइए उसी स्थान पर चलते हैं जहां कल हम लोग कथा का आनंद ले रहे थे। नेमी सारण क्षेत्र में चलते हैं। आज वहां पर क्या है? बोले सभी संत जन आनंद से बैठे हुए हैं। सोन का दिक ऋषि जो संत हैं बोले वहां पर सब विराजमान हैं और उनके बीच में क्या है? बोले सूत जी महाराज विराजमान है। अब तो क्या है? बोले सूत जी महाराज कहने, सूत जी महाराज से बोल के सोन का दिक ऋषि जो हैं उनमें से एक संत खड़े हो गए। कहने लगे महाराज बोले आज हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ पूछो, क्या बात? बोले एक नहीं, 2 नहीं, बोले हमें 6 प्रकार के प्रश्न पूछने हैं आपसे। हाँ हाँ पूछो। बोले महाराज तो ये बताओ कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न हमारा है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? थोड़ा इशारा देते रहे बीच बीच में। महाराज मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या सुबह 4 बजे उठकर के परिक्रमा लगाना ये परम धर्म है? क्या मंदिर में जाना परम धर्म है? ये परम धर्म क्या है? महाराज दूसरा प्रश्न हमारा ये है कि जब हम मंदिर में जाते हैं तो मन बड़ा विचलित हो जाता है। क्यों? बोले हमें लोटा में लेके तो एक लोटा जल गए, अब वह शंकर जी पे चढ़ावे, वह दुर्गा जी पे चढ़ावे, वह हनुमान जी पे चढ़ावे, भैरव बाबा पे चढ़ावे, शनिदेव पे चढ़ावे, किस पे चढ़ावे? अब एक की पूजा ना करें तो मन में ऐसा भाव रहेगा बोले कहीं के देवता बुरा ना मान जाओ। हाँ? हमें पूजा करनी है तो किसकी पूजा करनी चाहिए? मन बड़ा विचलित रहता है महाराज। और तीसरा प्रश्न हमारा ये है भगवान बोले कि वेद में भगवान को क्या है? बोले अजन्मा कहा गया है। वेद में भगवान को अजन्मा कहा गया है। जब भगवान ने जन्म ही नहीं लिया तो बोले दशरथ के पुत्र राम कैसे बने और देवकी के पुत्र कृष्ण कैसे बने? उन्होंने तो जन्म ही नहीं लिया। और महाराज चौथा प्रश्न हमारा यह है कि भगवान के अवतार कितने हुए?
कोई कहता है बोले 24 अवतार हुए, कोई कहता है 23 अवतार हुए, कोई कहता है 26 अवतार हुए, अनंत अनंत प्रकार की बात करते हैं। कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंत था। भगवान के अवतार हुए कितने हैं? और पांचवा प्रश्न कोई हमारा बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा सूक्ष्म है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं है जो छोटी बात को बहुत बड़ा बना करके कहे। वक्ता तो वो श्रेष्ठ है बोले बड़ी बात को छोटा बना करके कहे कि अत्र साधोत्र यत्र सारम समुद्र दैत्य मनुष्य। जैसे मान के चलो गंगा एक लोटा में पूरे सागर, पूरा समुद्र, पूरी गंगा, उसी में हम दर्शन पाए। और छठा प्रश्न हमारा भगवान ये है कि बोले कि भगवान कहते हैं बोले मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेते हैं। जब भगवान ने अवतार लिया तो बोले कि जब भगवान अवतार लेकर के जब अपने धाम को चले गए तो वो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा, फिर धर्म किसकी शरण में गया? महाराज हमारे ये 6 प्रश्न हैं, आप हमें बताने की कृपा करें। तो आज क्या है बोले सूत जी महाराज बड़े गदगद हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। हाँ कहने लगे बोले बताने से पहले बोले क्या है, बोले कि मैं सुखदेव जी का स्मरण करना चाहूंगा। हाँ अब ये सुखदेव जी कौन है? तो यहाँ से आगे बताने के लिए पहले क्या है बोले थोड़ा सा कीर्तन हो जाए, नहीं हमारे सेठ जी तो नींद मार देंगे। हाँ बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। ऐसा है ना, हमारे जो परीक्षित जी बड़े सरल हैं। हाँ सरल कितने हैं, जो जैसा कहते बोले ठीक है साहब। अभी इनको चिंता बहुत बनी रहती है, तो इसके लिए बड़ा सुंदर भाव कहा गया है। अरे मेरा आपकी कृपा से जय जय सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया। अरे मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो।
साथ जो हो मेरे किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ जो हो मेरे किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस बात की कमी है। किसी और वक्त की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। अरे तेरे साथ से गुलाम तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो हरि बोल। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया। और मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से काम हो देखिए रहा है। भगवान ने बहुत बड़ी कृपा करी है। सबके बड़े बड़े हाथ है तो हाथ उठाओ ना भाव से। हाँ, और ताली बजाते हुए अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया करते हो तुम कन्हैया। मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी वृंदावन बिहारी लाल की। तो सेठ जी ये तो हमारा नाम होता है कि हमें दुकान खोलनी कि ये करना है। जो भाग्य में होगा तो वो प्राप्त हो जाएगा। हाँ, ऐसी कृपा भगवान की रहती है। और बड़े सौभाग्य की बात है ना, आपको तो एक सा अनुष्ठान करने को, हाँ, सुनने को व करवाने को प्राप्त हुआ है। आइए कथा में और थोड़ा आनंद लेते हैं। तो आज क्या है, बोले उधर बोले कि आज सूत जी कहने लगे, बोले कि मैं सुखदेव जी का ध्यान करना चाहूंगा। सूत जी का ध्यान, आज सूत जी सुखदेव जी का ध्यान करने के लिए बोल रहे हैं। तो तुरंत आज पूछ लिया, बोले महाराज ये सुखदेव जी कौन, कहां से आए? हाँ,
कहां से आए ये सुखदेव जी, कौन है ये सुखदेव जी, थोड़ा इनकी चर्चा हो जाए ना। तो आज उनके विषय में बताने लगे। बोले एक बार क्या हुआ, बोले कि श्री सुखदेव जी क्या है, बोले कि राधा रानी की गोद में आज गोलोक धाम में कीड़ा कर रहे थे। जब कीड़ा कर रहे थे तो आज बोले राधा रानी ने कहा, बोले बेटा सुखदेव, बोले तुम मृत्यु लोक में जाओ, तुम जाओ मृत्यु लोक में जाओ, जाकर के भागवत का जन जन में जाकर के इसका प्रचार प्रशासन करो। सुखदेव जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा माता। क्यों नहीं जाओगे? बोली यदि मैं संसार में चला गया तो ये जो विष्णु की माया है ये मुझको घेर लेगी, और मैं माया वाया के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। मुझे तो केवल भजन करना है, तो मैं भजन करने में आनंद है मुझे, मैं यहीं पे भजन कर रहा हूं, मुझे नहीं जाना है। आज राधा रानी कहने लगी, बोले जाओ तुम पे माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वह आज आने लगे साहब, आदेश से वो आए। तो बोले आज क्या है, बोले वो सुखा माने तोता, तोता के रूप में आ रहे हैं, अंडे के रूप में प्रकट हो गए कैलाश पर्वत पर। वहां क्या है, बोले बर्फीली हवाएं चली तो वो अंडा घोंसला से गिर गया तो वो फूट गया। जब वो फूट गया तो बोले उसके जो माता पिता हैं तोता तोते वो वहां से उड़कर चल दिए। बोले अब क्या है, बोले अब तो ये खंडित हो गया, बोले अब यहाँ से चलना चाहिए, वहां से छोड़ करके चले गए। अब नारद जी के मन में भाव आया, बोले कि कैसे भी करके बोले सुखदेव जी का प्राकट्य होना चाहिए। जब तक इनका प्राकट्य नहीं होगा तब तक भागवत का प्रचार प्रशासन कैसे होगा। मन में भाव देख रहे हैं, क्योंकि नारद का क्या मतलब है, नारम ज्ञानम ददाति इति नारदा, जो अज्ञान को ज्ञान दे वो नारद, जिसकी बात यहां भी रद्द ना हो और ऊपर भी रद्द ना हो वो नारद। जहां विवाद है रहा हुआ नारद जी पहुंच जावे साहब, वहां कभी भी विवाद नहीं होता। नारं अज्ञाने खिते खंडयति, बोले जिसको दर्शन नारद जी के हो गए ना, बोले उसको भगवान निश्चित मिलने हैं साहब। और नारद जी ने जिसको दीक्षा दे दी, बोले अपना चेला बना लिया, तो भगवान से भी कह देते हैं प्रभु ध्यान रखना ये अपनों ही सेवक है, हाँ अपनों ही शिष्य है। हाँ। तो आज क्या है, बोले कि नारद जी ने सोचा, बोले कोई तो ऐसी लीला रचो जिससे बोले सुखदेव जी का प्राकट्य हो जाए। अब कैलाश पर्वत में कौन रहे, बोले भगवान शंकर माता पार्वती वहां पे बात करें। आज सीधे वहीं के लिए चल दिए, पहुंच गए, जाकर के मैया को प्रणाम करो। हाँ, मैया ने बड़ा आदर सत्कार करो, सुंदर आसन बिछायो, लड़ुअन को भोग आके रख दियो। बोले नारद जी पाओ, नारद जी प्रसादी को पामे। और आज मैया ने पूछ लिया, अरे नारद जी आजकल कम आना जाना है, कहाँ रहते हो, कहाँ? नारद जी ने बड़ी सुंदर बात कही, मैया आजकल हमने आनो जानो बंद कर दो। क्यों? बोले श्रद्धा भाव प्रेम रहा नहीं, इसलिए नारद जी का आगमन नहीं। बोले कहीं प्रेम रहा नहीं, कहीं श्रद्धा रही नहीं। अब मान के चलो क्यों जामे, जहां श्रद्धा भाव ना हो, जहां प्रेम ना हो। पार्वती जी बोल पड़ी, बोले कि देखो महाराज, बोले हम सब की तो क्या मैं ना, बोले हमारे स्वामी जी और हमारे बाबा तो बहुत प्रेम करें साहब, वो तो हमसे बहुत प्रेम करें। नारद जी कहने लगे वो तो ठीक है, बोले देखते हुए लगता है कि आपको प्रेम करते होंगे, आप भी बहुत प्रेम करते होंगे, लेकिन मैं तो संसार की बात कर रहा हूं कि प्रेम रहा नहीं।
भाव रही नहीं। यदि मान के चलो आजकल प्रेम भी है तो कैसा प्रेम है, स्वार्थ का, कि सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। सुर नर मुनि सब की यह रीति, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। बोले आजकल क्या है, बोले कि प्रेम रहा है और दोस्ती रही है तो कैसी, बोले स्वार्थ की रह गई है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ आना जाना है, वहाँ मित्रता है। बोले मैया क्या है, बोले हम दुनिया की ना क्या, मैं बोले हमें इतना पता है हमारे भोले बाबा तो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हाँ, अब तो धीरे धीरे जिस काम के लिए आए थे वो काम प्रारंभ करने लगे नारद जी। हाँ हाँ हाँ, वो तो लगता है मुझे, लेकिन मैया बोले मुझे एक बात तो बताओ, बोले आपसे बहुत प्रेम करते हैं। बोले हाँ हाँ, हमसे बहुत प्रेम करते, इतना ही नहीं, बोले कोई भी दर्शन यदि पावे, समाधि में यदि भजन कर रहे हैं तो किसी के दर्शन मिले तो वो भी मुझे बतावे, और यहाँ तक कि अपना जो गुरु मंत्र है ना वो तक मुझे बताया है, जबकि गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए। गोपनीयम गोपनीयम गोपनीयम, बोले इसको क्या है, बोले कि गोपनीय रखना चाहिए। गुरु मंत्र कभी किसी को सुनाया नहीं जाता है, नहीं सुनाना चाहिए। यदि सपने में संत के दर्शन हो में, सपने में ब्राह्मण के दर्शन हो में, सपने में भगवान के दर्शन हो में, वो भी किसी को नहीं बतानी चाहिए। यदि हमको सपने में भगवान का दर्शन मिल रहा है ना तो हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। बोले मुझसे तो कोई बात छुपाते ही नहीं है साहब, इतना प्रेम करें। नारद जी ने कहा बोले मैया तो एक बात तो बताओ। बोले हाँ। बोले दिन रात बोले कि एक मुंडों की माला को पहने हुए भगवान बोले बाबा जो है बोले भजन करें। वो जो मुंड माला है बोले किसकी मुंड है, किसके मुंडों की माला को धारण करते हैं। हाँ साहब पार्वती कहने लगी सब बात बताई मगर ये बात तो हमें कभी नहीं बताई। हाँ बोले फिर कहा तुम तो खाक प्रेम करें, तुम्हें यही विषय की बात ना बताई। नारद जी ने कहा बोले अपना तो काम है को, बोले अब चलना चाहिए। यहाँ थे जा रहे थे साहब आश्रम से, जैसे बाहर निकले तो आगे भोले बाबा मिल गए। जब भोले बाबा मिल गए तो कहने लगे, बाबा को प्रणाम किया, कहा भोलेनाथ से बोले महाराज बोले थोड़ा जल्दी पधारियो, मैया ने आपको याद करो। भोलेनाथ कहने लगे जब हमारे आश्रम से तुम आ रहे हो तो जरूर याद किया होगा। हाँ क्योंकि आप हमारे आश्रम से आ रहे हो ना, हाँ जरूर याद करो। तो आज जैसे भगवान भोलेनाथ आश्रम में पहुंचे तो वहां जाकर के क्या देखा, माता पार्वती जो है बोले वो कोप भवन में पहुंच गई। जितने भी आभूषण पहन रखे थे बोले सब उतार दिए और जाकर के बोले कोप भवन में पहुंचे। अब ये कोप भवन क्या है, तो भैया कोप भवन वो पहले जब हम अपने घर बनावे ना तो वहां में एक कक्ष बनाते थे, कमरा ऐसो बनावे बोले जो कोई रूठ जावे वह कमरा में जाके बैठ जावे। हाँ यही थे पता चल जावे बोले कि नाराज है। तो जाकर के मैया आज कोप भवन में बैठ गई साहब। अब तो ज्यादा कमरा है जहाँ तो किराए पे उठा देंगे। हाँ अब कोप भवन ना है, संत भवन ना है, बोले अब क्या है, बोले किराएदार भवन। हाँ हास्य विनोद है। आज मैया जैसे पहुंच गई, देखा नंदी बाबा की तरफ बोले समझ रहे हैं, तो आज भगवान पहुंच गए उसको भवन में पहुंचे।
देखा मैया बड़ी रुष्ट बैठी हुई हैं। पूछ लिया बाबा ने, अरे देवी क्यों रुष्ट हो, क्या बात है? अरे आप तो बड़े काले हो साहब, बाहर से भी काले अंदर से भी काले हो साहब। अरे देवी कैसी बात कर दी, काले कहां से काले हो गए साहब? बोले अब तो तुम हमसे बात छुपाओ, जैसे मैयाएं के मनाए अपने पतियों से। हाँ अब तो छुपाने लगे हो साहब, अब तो बताओ ना। हाँ कहां धन को डाल रहे हो? ऐसे मैया का भाव है। भगवान बड़े निराश हो गए, अरे देवी ऐसी बात करती हो आप? हैं जो भी कुछ है तुम्हारे सर्वस्व सामने है, कहां से कालेपन का बात आ गई है साहब? अच्छा तो एक बात बताओ, बोले ये जो मुन्नों की मालाओं को पहनते हो, आपने बताया कभी किसकी मुन्ना है, क्यों पहनते हो मालाओं को? जब इतना पूछा भगवान के नेत्र सजल हो गए। हे देवी आपने ये क्या पूछ लिया? जिन मुंडों के बारे में आप जो पूछ रही हो, जिस माला के बारे में आप जो पूछ रही हो, ये कोई साधारण मुंड नहीं है। ये आप ही के मुंड है, हमारे मुंड ऐसे कैसे? बोले महाराज देवी जब जब अपने शरीर को आप त्यागती हो, मुझसे बिछड़ जाती हो, मुझको छोड़कर जब चली जाती हो, तो आपकी याद मुझे बनी रहे, इसलिए मैं हर मुंड को इस माला में धारण कर लेता हूँ साहब। भैया के ओहो अब तो तुम वहां कब नहीं निकले साहब, हमें बार बार मरना पड़ता है, बार बार हमको जाना पड़ता है, क्योंकि स्त्रियों की कुछ हट होती है। बोले मुझे इतनी बार मरना पड़ा, आप एक भी बार नहीं मरे। भगवान कहने लगे देवी मैंने एक अमृत का पान किया है, और जो उस अमृत का पान कर लेता है ना, वो अजर अमर हो जाता है, कभी उसको मरना नहीं पड़ता है, कभी उसको शरीर त्यागना नहीं पड़ता है। अरे साहब देखो कितने बड़े महाकपटी निकले, वो अमृत आपने स्वयं ने पान कर लिया, मुझे नहीं पिलाया। साहब और हट सुनो साहब, अब जिद करने लगी, बोले अमृत वो मुझे पीना है, वो अमृत का पान मुझे करना है। भगवान से बार बार बोलने लगे। तो आज भगवान उस अमृत का पान, अमृत कौन सी, वो अमर कथा थी, वो कौन सी कथा थी हम लोग आज बैठ करके सुन रहे हैं अथवा हम सुना रहे हैं। कहने लगे बोले देवी जब मैं इस अमर कथा को मैं सुनाता हूँ ना, इस कथा को जब भी मैं सुनाऊं, तो बोले मैं एक आसन पे बैठ करके कथा को सुनाता हूँ, नेत्र बंद करके कथा को सुनाता हूँ, इसलिए मुझे आप ये पता चलता रहे कि आप कथा सुन रही है, तो आप ओम ओम का जवाब देते रहना। पहली कथा तो ऐसी थी, अब ऐसी थोड़ी ना ही बोले कि 3 घंटा कथा हो गई, 2.5 घंटा कथा हो गई, 4 घंटा कथा हो गई। उसमें भी बोले क्या है, बोले कि नींद आ रही है साहब चले। हाँ 24 घंटा में बोले 3 से 4 घंटा कथा है रही है, वहां में भी ऐसा मन लगो रहे बोले कि कब ये भजन पूरा होवे, कब ये कथा पूरी होवे, चल के सो में है। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने ऐसे ना कथा सुनाई, 8 घंटे कथा उन्होंने सुनाई थी। तो आज क्या है, बोले उधर पार्वती जी कथा को सुन रही हैं, भगवान भोलेनाथ कथा को सुना रहे हैं, पहले दिन की कथा चल रही है। जब पहले दिन की कथा हुई तो जो अंडा जो फूटा पड़ा था उसी स्थान पर पहुंचे, जाकर के भगवान ने डमरू को बजाए, सभी जो पशु पक्षी हैं वहां से सब उड़ गए और बोले सब चले गए, डमरू बजा दिया। भगवान ने सिंहासन अपना आसन लगा करके बैठ के मैया सामने बैठी हुई। पहले दिन की कथा हुई, जो अंडा फूटा पड़ा था, बोले वो क्या है, बोले आज वो साबित हो गया और जीव का उसमें प्रादुर्भाव हो गया।
दूसरे दिन की कथा हुई तो बोले क्या है, वो अंडा फूट गया, उसमें से जीव का प्राकट्य हो गया। अब तीसरे दिन की जो कथा चल रही है, बोले कि जीव वो क्या है, बोले कि आज वो जो तोता के रूप में है ना, बोले वो बड़े आनंद से कथा को सुन रहा है। हाँ, जब कथा को सुन रहा था, आज सुखदेव जी कथा को सुन रहे हैं तो बड़ा आनंद से बड़े गदगद हो रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं साहब। ऐसे करके कथा चल रही है। बोले कि आज क्या है, बोले पंचम दिवस में बोले कि आज पार्वती जी को नींद आ गई। प्रसंग चल रहा है कि योग योगेश विन्यासा। उद्धव जी ने कृष्ण के चरणों को पकड़ लिया, प्रभु आप मुझे छोड़ करके चले जाओगे, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा। ये प्रसंग चल रहा था। हाँ, मैया को नींद आ गए, मैया सो गई। अब उधर क्या है, बोले जो छोटा सा जो पक्षी है ना, जो तोता है, बोले वो देख रहा है। बोले मैया तो सो गई, बोले अब कैसे बात बने, तो बोले आज क्या है, बोले तोता ही ओम ओम की जवाब दे रहा है, आवाज निकाल रहा है। को प्यारी प्यारी आज आवाज निकाल रहे, तोता बड़ा आनंद आवे साहब। कथा पूरी हो गई, जोर से जयकारा लगा, बोले बाले कृष्ण लाल की जय। जैसी साहब आवाज लगी तो बोले क्या है, बोले कि मैया की नींद खुल गई। जब मैया की नींद खुल गई तो मैया कहने लगे हाँ महाराज उसके बाद क्या हुआ, बोले क्या हुआ, कथा तो पूरी हो गई। हाँ, कथा तो पूरी हो गई। ऐसे कछु हमारे साथ में सेठ जी के साथ में हो रहा है। अब कथा पूरी हो गई तो आज क्या है, बोले भगवान कहने लगे देवी कथा तो पूरी हो गई, लेकिन तुम सो गई तो ये ओम ओम का जवाब कौन दे रहा था, कहां से आवाज आ रही थी। इधर उधर देखा और देखा तो बोले क्या है, बोले एक छोटा सा पक्षी तोता का है, भगवान के पीछे है और कथा को सुना, भगवान को क्रोध आ गया। बोले मैं इसको जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं इसको मार दूंगा। क्यों मार दोगे भाई, बोले इसने ब्रह्मा की विद्या की चोरी की है। ये सामने बैठ करके कथा सुनता, मुझे कोई आपत्ति विपत्ति नहीं, इसने पीछे बैठ करके कथा सुनी है, इसलिए इसने ब्रह्मा की विद्या की चोरी की है। इसलिए हमारे शास्त्र भी कहते हैं, ग्रंथ भी कहते हैं, बोले कथा तो सामने बैठ के ही सुननी चाहिए, कथा कभी पीछे बैठ करके नहीं सुननी चाहिए। भगवान को क्रोध आया, हाथ में त्रिशूल लेकर के मारने दौड़ने चल दिए। बोले आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। कैलाश पर्वत से नीचे जैसे आए तो नीचे भद्रीनाथ बढ़ता है, वहां पर बिट आज बोले महर्षि वेदव्यास जी वास करते हैं। महर्षि वेदव्यास जी वहां पर वास करते हैं और बोले उनकी एक सम्य प्रास कुटिया है, उनकी पत्नी भी है, पत्नी का नाम है बिटका देवी। हाँ, वहां पे वास करें। बोले साहब क्या है, बोले आज बिटका देवी कह रही है अपने पति से, बोले महाराज बोले व्रत तो होने को जा रहे हैं, अभी तक हमारे कोई संतान नहीं हुई। महर्षि वेदव्यास जी उनको समझा में, बोले कोई बात नहीं, बोले जैसी प्रभु की इच्छा, जैसी भगवान की इच्छा। हाँ, तो आज क्या है, बोले बिटका देवी को उवासी आ गई। उवासी से मतलब मुख खोल करके जब हम उवासी लेते हैं सोने से पहले, हाँ वो उवासी आए। तो आज बोले क्या है, उस सुखदेव ने जो तोता के रूप में जो सुखदेव उन्होंने सूक्ष्म रूप बनाया, बोले आज उनके बिटका देवी के मुख में होते हो सीधे गर्भ में स्थापित हो गए। थोड़े पीछे बोले वहां पर क्या है, बोले भोलेनाथ आए, भेंट हो गई साहब व्यास जी की और बोले भोलेनाथ की। पूछ लिया अरे महाराज, बोले आप परेशान हो, क्या बात है, बड़े क्रोध आवेश में लग रहे हो। बोले मैं एक जीव को छोड़ूंगा नहीं, उसने ब्रह्मा की विद्या की चोरी की है। अच्छा, बोले कौन सी कथा थी, बोले कौन सा प्रसंग था, बोले कौन सी ऐसी लीला थी जिसकी चोरी उसने कर ली। बोले मैं अमर कथा का वर्णन कर रहा था और इस छोटे से पक्षी तोते ने कथा को सुन लिया, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। अच्छा महाराज, बोले एक बात तो बताओ, बोले ये जो कथा अमर कथा सुनने के बाद में क्या प्राप्ति होती है। बोले जीव अजर अमर हो जाता है। बोले जब वो अजर अमर है वो तो कैसे मारोगे। हाँ,
भोलेनाथ ना है, बड़े दयालु हैं, क्योंकि बड़ा सुंदर स्वरूप है। जल के देवताएं बोले कि हमें कचुना चाहिए, बोले माखन मिश्री मिष्ठान इत्यादि कुछ नहीं, केवल उनमें तो जल चढ़ाते रहो। हाँ। कैसा स्वरूप है? कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कैसा भगवान का स्वरूप है? बोले कर्पूर जैसा, कपूर जैसा भगवान का स्वरूप है। करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। बोले जब जब आपत्ति विपत्ति आवे देवताओं पे तो बोले कौन को याद करे? भगवान शंकर को। जाए कोई पान ना करे, कहाँ जामे? बोले भगवान शंकर के पास चलो, बोले वही पान कर सके। हाँ, समुद्र मंथन हुआ, बोले कि बोले सब माल की तो सब भाग रहे। हाँ, बोले अब यह बिस्कुट कौन पीवे? बोले चलो भोलेनाथ के पास। हाँ, तो ये तो ऐसे कृपालु हैं, इन्हें कुछ नहीं चाहिए, इन्हें केवल जल चाहिए, वो भी श्रद्धा से भाव से। भगवान शंकर पे जो चढ़ा हुआ जो प्रसाद है उसको हमें नहीं पाना चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि वो चांडाल का है। यदि कोई ज्यादा हमको प्राप्ति चाहिए, ज्यादा हमारी भगवान भोलेनाथ सुन ले तो क्या हमें करना चाहिए? नंदी बाबा के कान में कह के आओ। मान के चलो प्रधानमंत्री से मिलना हो तो पहले कौन से जाके कहोगे? हैं? पार्षद से कहोगे ना, द्वारपाल वालों से कहोगे। तो ऐसे बोले नंदी बाबा बहुत निकट रहे हमें। जैसे मैया को कोई चीज की कहनी हो तो कब कह में? जब भोजन कर रहे हो। हाँ, बोले महाराज बोले कल को हाँ शॉपिंग कर भी जाना। तो ऐसी एक लीलाएं होती है। अगर हमें कोई चीज की प्राप्ति हमें करनी है, ज्यादा जल्दी भगवान की हमको कृपा मिल जाए तो नंदी बाबा के कान में जाकर के कहो। बेल पत्थर का पौधा घर में लगाओ, क्योंकि उससे क्या होता है? भगवान शिव की कृपा तो बनी ही रहती है। यदि घर में वास्तु दोष हो गए तो बोले वहां में पूरी कृपा बनी रहती। जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती हो, बेलपत्र का पौधा रहता हो और बोले आंवला का पौधा रहता हो, उस घर में वास्तु दोष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आज भगवान ने सुना बोले ऐसी बात है तो बोले क्या करना चाहिए? आज भोलेनाथ वहां से लौट गए। अब धीरे धीरे क्या है? बोले समय व्यतीत हो रहा है। आज बिटका देवी गर्भवती हैं और धीरे धीरे क्या है? 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, बोले कि जन्म ना ले। हाँ, इतना समय हो गया। अब तो बोले धीरे धीरे क्या? बोले वेद मंत्रों की गर्जना की आवाज आ गई। जब ऐसी आवाज आने लगी तो बोले आज बिटका देवी अपने पति से क्या मैं महर्षि वेदव्यास जी से क्या मैं बोले सुनते हो? बोले हाँ सुनाओ। बोले मुझे ऐसा लगता है बोले कि मेरे गर्भ से वेद मंत्रों की आवाज आती है। महर्षि वेदव्यास जी कहने लगे देवी ये तो कोई सिद्ध पुरुष मालूम हो गए, ये तो कोई विद्वान हमको मालूम हो गए। कहने लगे भैया बोले अब आपकी जो माता जी उनको कष्ट हो गए, बोले अब आप बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज आ गई, गर्भ से आवाज आ रही है। बोले पिताजी मैं बाहर नहीं आऊंगा, यदि बाहर में आ गया तो ये विष्णु की माया मुझे घेर लेगी और मुझे माया वाया के चक्कर में नहीं बढ़ना है। अब तो क्या है? बोले कि साक्षात मायापति आकर के मुझसे कह दे तो मैं आऊं। आज व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आए, उन्होंने कहा अरे बेटा सुखदेव तुम आ जाओ, माया का प्रभाव तुम पे कोई नहीं पड़ेगा, मैं वचन देता हूँ। आज सीधे सुखदेव जी ने क्या बोले जन्म ले लिया। बोले सुखदेव जी महाराज की जय। जन्म लेते ही बोले क्या है? बोले सीधे वन की ओर चल दिए, कोई वस्त्र नहीं पहना, नगर अवस्था में सीधे वन की ओर जा रहे हैं। उनके पीछे पिताजी कह रहे हैं, आज उनके जो पिताजी हैं बेटा रुक जाओ, बेटा वापस आ जाओ, बेटा रुक जाओ। लेकिन वो मुड़ के भी नहीं देखते हैं।
वृक्षों से आवाज आती है, अरे महर्षि वेदव्यास जी, आप किसको पुत्र कहते हो, किसको बेटा कहते हो? कितनी बार आप इनके पुत्र बन चुके हो, कितनी बार ये तुम्हारे पुत्र बन चुके? निकले जा रहे हैं, आगे जाकर के क्या दृश्य देखा? बोले कुछ स्त्रियां बोले सरोवर में स्नान कर रही थी, तो सुखदेव जी क्या है अब 16 वर्ष की आयु के हो गए, निकले ही जा रहे हैं नगर अवस्था में, लेकिन कुछ कन्याएं जो स्नान करें तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब जैसे महर्षि वेदव्यास जी वहां पर पहुंचे, जाकर के बोले आज वो कन्या निकल आई, निकलने के बाद में क्या है, बोले कि वो अपने तन को ढकने लगी, वस्त्र से ढकने लगी। तो आज उनके जो बाबा हैं, जो आज महर्षि वेदव्यास जी कहने लगे, अरे बेटियां एक बात बताओ, मैं तो तुम्हारे परबाबा के समान हूँ। हाँ, मैं तो तुम्हारे परबाबा के समान हूँ, मुझे देख करके वस्त्र पहन रही हो, लज्जित हो रही हो। अभी मेरा नव यौवन अवस्था में मेरा पुत्र आप लोगों के बीच में निकल के गया, उसको देख करके तुमने वस्त्र नहीं, तुम्हें लज्जा नहीं आई? तो आज बोले क्या है, बोले नीचे को दृष्टि करते हुए कन्या बोल पड़ी, बोले बाबा आप तो हमारे परबाबा के समान हो, और बोले आपको संसार का ज्ञान है, जो आपके जो पुत्र है ना उनको संसार का कोई ज्ञान नहीं है। और इतना छोड़ो, बोले उनके सामने यदि हम 1000 वस्त्र भी पहन ले तब भी हम निर्वस्त्र हैं, तब भी हम निर्वस्त्र हैं। अब इतनी जब अपने पुत्र के बारे में चर्चा सुनी, बड़े गदगद हो गए। बोले मैं अपने पुत्र को कैसे वापस लेकर के आऊं, ये मेरा बेटा सुखदेव कैसे वापस आएगा, ऐसा मन में चल रहा है। जाकर के सीधे आज बोले क्या है, बोले सम्यप्रास अपनी कुटिया में जाकर के बैठे गए।